Hello students, this is the sum of 2017 question number 6 and we have to solve here the cost of preference shares. Now to solve this sum what we need to do is there is steps you need to follow. तो step क्या है पहले तो ये देख लो. पहली बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें ऐसे लिखा है कि दिस इज़ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है. ठीक है, रिडीमेबल नहीं है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है. तो इसका स्टेप देखो कैसे होगा. स्टेप सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल केपी. ओके, नाउ दिस केपी इज आफ्टर टैक्स. ओके, नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो होता है वही हम लोग लिखेंगे, दैट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स. ओके, इनटू 100. तो आपको आ जाएगा इसका परसेंटेज. और फिर ये जो केपी आपको आया इसके बाद का स्टेप है, यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1. और फिर स्टेप 2 है कि हमें जो केपी है वो बिफोर टैक्स निकालना है. क्या निकालना है? बिफोर टैक्स. ये ऊपर वाला जो था ये आफ्टर लिख दिया मैंने, आफ्टर टैक्स है वो, आफ्टर टैक्स. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, केपी आफ्टर टैक्स इनटू 1/1 माइनस टैक्स रेट. ओके, तो ये है फॉर्मूला किसके लिए? बिफोर टैक्स के लिए. और हमें यहाँ पर टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में. मैंने ये वाला क्यों लिखा सर? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि मुझे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे ये बिफोर टैक्स वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो स्टेप 1 स्टेप 2 दो ही स्टेप पे इजीली हो जाएगा. सबसे पहला तो हम लोग कर लेते हैं सॉल्व एट पार. एट पार. ओके, तो एट पार में क्या लिखा है कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 10,000. तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू किया है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है. एक शेयर 100 रुपीज़ का है. तो ऐसे ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज़. प्रेफरेंस शेयर कितने का हो जाएगा? 10 लाख रुपीज़ का हो जाएगा. फ्लोटेशन चार्ज जो है वो 5% है. तो हम फ्लोटेशन चार्ज माइनस करेंगे, राइट? तो माइनस 5%. तो आपका आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं. कैलकुलेटर पे ही करना है आपको. तो ये होगा आपका 10 लैक्स माइनस 5%, दैट इज़ 9,50,000. 9,50,000 ये हो गया आपका नेट प्रोसीड्स, यानी कि हमने टोटल नेट कितने का बेचा है. फिर से एक बार बता दूं, नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या? मैंने टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर बेचे हैं. एक शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, और ऐसे ये टोटल होता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 5% मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है. तो माइनस करने के बाद 9,50,000 आया. ये क्लियर होगा आपको. अब इसके बाद में मैंने नेट प्रोसीड्स फाइंड कर लिया. अब डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं. सो डिविडेंड के बारे में क्या बोला है? तो सबसे पहले तो डिविडेंड याद रखिए कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू 100 ईच. ऐसे कितने रुपए का डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं? तो हम दे रहे हैं 10%. डिविडेंड कहाँ पे लिखा है सर? 10%. तो डिविडेंड यहाँ पे लिखा है आपका 10%. ये रहा, मैं आपको हाईलाइट भी करके देता हूँ, 10%. ठीक है, तो 10% हम डिविडेंड देंगे इनटू 10%. ठीक है, तो देखते हैं कितना आ रहा है. ये तो हो गया 10 लाख, और इसका 10% करेंगे तो हो जाता है 1 लाख रुपीज़. मतलब डिविडेंड देंगे हम 1 लाख रुपीज़ का. अब मैं लिखता हूँ इसका फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. तो केपी आफ्टर टैक्स वाला जो फॉर्मूला है वो
डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. ओके, सो नाउ डिविडेंड इज हाउ मच, देख लो 1 लाख रुपीज़ है, ऊपर ही लिखा है मैंने. डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इज 9,50,000, ये 9,50,000 हो गया, और इनटू 100. अब ये कैलकुलेट करो और देखो आंसर कितना आ रहा है. तो दिस विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 9,50,000 इनटू 100 इज 10.53%. ये आपको आंसर आया. कैलकुलेटर पे ही करना है आपने. 52.5263 ऐसा आएगा, तो राउंड ऑफ करके 10.53 लिखा है मैंने. ठीक है, तो ये था एट पार. अब दूसरा बोला है एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. तो एट प्रीमियम चलो प्रीमियम में क्या होगा, कुछ नहीं, मेरा नेट प्रोसीड्स जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि टोटल 10 लाख रुपीज़ का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर इशू किया था ना, उसमें मैं प्लस 10% कर दूंगा, तो हो जाएगा 11 लैक्स. और ये 11 लैक्स में से फिर मैं माइनस करूँगा 5%, क्योंकि खर्चा है, फ्लोटेशन कॉस्ट है, राइट. तो ये कितना आता है देख लेते हैं. नेट प्रोसीड्स माइनस 5%, ये हो जाएगा 10,45,000. ये कैलकुलेटर पे ही करो, -5% दबाना है आपको कैलकुलेटर पे, तो हो जाएगा. ओके, और फिर मुझे लिखना है डिविडेंड. तो डिविडेंड देखो कितना हो रहा है, 1 लाख ही होने वाला है और कुछ नहीं होगा. कैसे सर, 10 लाख का 10% इज इक्वल टू 1 लाख. ये तो ऐसे ही आएगा ना कैलकुलेशन. अब इसका जो आपका आंसर है वो कैसे आएगा, केपी आफ्टर टैक्स. मैं तीनों का पहले केपी आफ्टर टैक्स वाला पहले फाइंड कर लेता हूँ, फिर बिफोर टैक्स वाला बाद में फाइंड कर लेता हूँ. एक साथ में तीनों का फाइंड कर लेंगे बिफोर टैक्स. तो आफ्टर टैक्स में डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. सो डिविडेंड इज 1 लाख डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इज 10,45,000 and into 100. So that comes to 1 lakh divided by 10,45,000 into 100, that is 9.57%. ये मेरा दूसरा आ गया. सेम वे थर्ड वाले का भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एट डिस्काउंट 10% डिस्काउंट, एट डिस्काउंट 10%. कुछ नहीं, सिंपल है. नेट प्रोसीड्स लिखेंगे, 10 लाख रुपीज़ का टोटल प्रेफरेंस शेयर था, जिसमें से -10% पहले कर दो. ये 10% माइनस क्यों, डिस्काउंट में माइनस करते हैं, प्रीमियम में ऐड करते हैं. प्रीमियम मतलब ज़्यादा, डिस्काउंट मतलब कम. ठीक है, तो 10 लाख में से 10% गया तो होता है 9 लाख, और 9 लाख में से भी खर्चा फिर माइनस करेंगे ना 5%, तो -5%. तो ये होता है 8,55,000. ओके, ये हो गया मेरा नेट प्रोसीड्स. सेम वे डिविडेंड तो वही रहेगा 1 लाख रुपीज़, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो इसका आंसर क्या आता है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,55,000 into 100, दैट इज़ इक्वल टू कितना परसेंटेज आ रहा है. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8,55,000 into 100 is 11.695 ऐसे परसेंटेज आएगा आपको. तो ये आपका आंसर है, या फिर 11.70 लिखा तो भी चलेगा. तो होप्स आपको ये एक पार्ट क्लियर हुआ है. ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमको लिखना है आफ्टर बिफोर टैक्स वाला. सो बिफोर टैक्स और भी ईजी है. फॉर्मूला देख लो क्या है. बिफोर टैक्स वाला पार्ट एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, एक में ही हो जाएगा. ओके, सबसे पहले तो एट पार आपका आंसर कितना है. अच्छा, फॉर्मूला देख लो पहले तो, केपी आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट. ओके, तो क्या है, केपी आफ्टर टैक्स माइनस 1/1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला है. एट पार का केपी क्या है, चलो देख लो. एट पार में